अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं बाबर मुमताज। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे आले को जिसकी मदद से दो पॉइंट्स के दरमियान फासले को मापा जा सकता है, यानी डिस्टेंस को मापा जा सकता है, जिसकी मदद से दुकानदार जो है कपड़े की दुकान पर कपड़े की लेंथ को मेजर करता है और उस आले की मदद से जो पैमाइश ली जाती है, यानी जो मेजरमेंट ली जाती है, वो मीटर्स और सेंटीमीटर्स में की जा सकती है। और उस आले से कम हम फासला माप सकते हैं वो 1 मिलीमीटर है। तो गैस कीजिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कौन सा आला पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। वेरी गुड, हम आला पढ़ने वाले हैं मीटर रूल, द मीटर रूल। तो स्टूडेंट्स, अगर मीटर रूल की बात करें तो मीटर रूल इज यूज्ड टू मेजर लेंथ इन सेंटीमीटर एंड मीटर्स, यानी मीटर रॉड जो है वो लेंथ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। टू मेजर लेंथ इन सेंटीमीटर एंड मीटर्स, यानी सेंटीमीटर और मीटर्स में लेंथ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है मीटर रॉड। अब स्टूडेंट, मीटर रॉड जो होता है, मीटर रॉड, एक मीटर रॉड, उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, ये बात बहुत अहम है स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, यानी एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब स्टूडेंट, इसको हम डायग्राम से अंडरस्टैंड करने वाले हैं। एक पॉइंट और इसके बारे में आप लोग नोट कर लें कि 1 सेंटीमीटर जो होता है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर। अब ये स्टूडेंट्स ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपने अपने जहन में बैठा लेने, बहुत अहम पॉइंट है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में स्टूडेंट्स कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। तो अब मैं इसको डायग्राम से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता हूं। आप लोग दुकान पे जाके देख सकते हैं, कपड़े की दुकान पे आप लोगों को एल्युमिनियम का बना हुआ या लोहे का बना हुआ एक लंबा सा रॉड जो है कपड़े की दुकान पे बैठा हुआ जो क्लॉथ मैन है वो आपको दिखाएगा। तो आप लोग देखेंगे उसकी शेप कुछ इस तरह की होगी, यानी इस तरह का लंबा सा रॉड होगा। ये आपको स्क्रीन पे जैसा नजर आ रहा है, अभी मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को, ये स्क्रीन पे नजर आ रहा है आप लोगों को, ऐसा होता है स्टूडेंट्स मीटर रॉड। आप देखें इस पे क्या होता है मीटर रॉड पे, यानी आप लोग गौर से देखेंगे तो इस पे दर्जात लगे होते हैं स्टूडेंट, दर्जात, यानी यहां पे स्टार्ट पॉइंट होता है, एक लाइन होती है, उस पे 0 लिखा होता है, उसके बाद 1 2 3 4 5, ये लाइन थोड़ी सी बड़ी होती है, 6 7 8 9 10, और यहां पे जाके लिखा होता है 1, यानी 0 से आगे 10 छोटी छोटी लाइनें होती हैं और 10वीं लाइन पे जाके लिखा होता है 1, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 6 7 8 9 10, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी तरह से दर्जात लगे होते हैं, आगे ऐसे ही दर्जात लगे होते हैं, और यहां पे आपको देखने को मिलेगा 99, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहां पे लिखा होगा 100 सेंटीमीटर। यानी ये एक क्या बन गया हमारे पास, अब मीटर रॉड बन गया स्टूडेंट्स। ये मीटर रॉड यानी 1 मीटर है और इसमें कितने सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर है। अब स्टूडेंट्स यहां पे गौर कीजिए कि जब हम मेजर करेंगे इस पॉइंट से लेकर यहां तक फासला, वो स्टूडेंट्स होगा 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, और जब हम इससे यहां से लेकर
ये वाला फासला मेजर करेंगे, यानी इतना फासला मेजर करेंगे इस मीटर रॉड से, तो ये होगा 2 सेंटीमीटर। और बिल्कुल इसी तरह जब इस पॉइंट तक हम लोग ये डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ये होगा 3 सेंटीमीटर। तो याद करें, मीटर रॉड इज यूज्ड टू मेजर लेंथ इन सेंटीमीटर एंड मीटर्स। तो अब हम ये सेंटीमीटर में लेंथ मेजर कर रहे हैं, ये होगा 4 सेंटीमीटर। और जब यहां से लेकर यहां तक ये वाला डिस्टेंस हम इससे मेजर करेंगे तो बच्चों ये होगा 99 सेंटीमीटर। और जब पूरी एक लेंथ तक यहां से लेकर ये वाला जब हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे यहां तक, तो ये बच्चों होगा 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। यानी हम एक लेंथ जब मीटर रॉड की कपड़े वाला जो निकाल के इस तरह से मिलता है, इससे एक लेंथ मेजर करता है, तो वो कितनी होती है? 1 मीटर। अब स्टूडेंट यहां पे एक और बात आप लोगों ने डिस्कस करनी है, देखना है आप लोगों ने कि ये जो है 10 लाइनें हैं, यानी जो 1 सेंटीमीटर है उसको 10 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है। यानी यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है ये 10 इक्वल हिस्सों में डिवाइड हुआ है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से एक बड़ा मीटर रॉड जो है 100 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया गया है और हर हिस्से को 1 सेंटीमीटर कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से स्टूडेंट्स जो 1 सेंटीमीटर है उसको 10 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है और हर एक हिस्से को मिलीमीटर कहते हैं। यानी आप लोग ये कह सकते हैं यहां पे कि 1 सेंटीमीटर जो होता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। मिलीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। अब यहां से स्टूडेंट्स एक और बात हमने नोट करनी है, वो है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कहते हैं कि किसी पैमाने से कम मेजरमेंट जो ली जा सकती है। मीटर रॉड से वो कम से कम लंबाई जो मापी जा सकती है वो है 1 मिलीमीटर। वो है 1 मिलीमीटर। और इसका जो लीस्ट अकाउंट है वो स्टूडेंट्स क्या होगा? वो क्या होगा? लीस्ट अकाउंट वो होगा 1 मिलीमीटर। वो होगा 1 मिलीमीटर। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने मीटर रॉड वाले टॉपिक में जो पॉइंट्स याद रखने हैं एक बार फिर सुन लें कि मीटर रॉड इज यूज्ड टू मेजर लेंथ इन सेंटीमीटर एंड मीटर्स। यानी लेंथ को सेंटीमीटर और मीटर्स में मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है कौन? मीटर रॉड। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने बात इसमें याद रखनी है कि एक मीटर रॉड जो है वो 100 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है और हर एक हिस्से को सेंटीमीटर कहते हैं। यानी एक मीटर रॉड में 100 सेंटीमीटर होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने जो थर्ड पॉइंट याद रखना है वो ये है कि हर एक सेंटीमीटर को 10 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है और 1 सेंटीमीटर के हर बराबर हिस्से को मिलीमीटर बोलते हैं। यानी 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। उसके बाद बहुत अहम पॉइंट है कि वो कम से कम पैमाइश जो मीटर रॉड से मापी जाती है, यानी मीटर रूल से मापी जाती है, उसको मीटर रॉड का लीस्ट अकाउंट कहते हैं और वो 1 मिलीमीटर है।